करते हैं खबरों की ओर। बवानीखेड़ा शहर के कई निजी स्कूल संचालकों द्वारा एसएलसी के नाम पर भारी भरकम फीस मांगने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। आए दिन खंड शिक्षा अधिकारी के आगे अभिभावक शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। बवानीखेड़ा के एक निजी स्कूल में दर्जनों अभिभावक अपने बच्चों के साथ एसएलसी लेने स्कूल पहुंचे, जिस पर परिजनों का आरोप है कि स्कूल संचालकों द्वारा एसएलसी के बदले भारी भरकम फीस मांगी जा रही है। स्कूल कोरोना काल के समय की पूरी फीस मांग रहे हैं, जबकि उन्होंने अपने बच्चे का दाखिला अगली कक्षा में करवाया ही नहीं है। वे अपने बच्चों का दाखिला किसी दूसरे स्कूल में करवाना चाहते हैं। इस दौरान अभिभावकों ने स्कूल की प्राइमरी विंग के इंचार्ज पर बदतमीजी करने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि बवानीखेड़ा शहर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में वो अपने बच्चों का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने के लिए आए हुए थे, लेकिन स्कूल प्राचार्य की अनुपस्थिति में वो स्कूल की प्राइमरी ब्लॉक इंचार्ज निहारिका से मिले तो उन्होंने समस्या का समाधान न करके उनके साथ ही बदतमीजी से बात की और उन्हें स्कूल से बाहर जाने को कहा। 25 दिन पहले याद आया था मैं प्रिंसिपल सर से मिलने कि भाई मैं हमारी एसएलसी दे दो, पर प्रिंसिपल सर ने मना कर दिया। बोले 6 महीना ही फीस देनी पड़ेगी। और मैंने पूछा क्यों? बोले चाहे कितने लगाओ सीबीओ ऑफिस में, वो बोले हम एसएलसी दें कौन। फीस की डिमांड करी जा रही है जी 6-7 महीना ही। बोले 6 महीना ही जो भी फीस बना है वह फीस दो और फिर लेके जाओ एसएलसी। जी मैडम ने कहा जी हम तो बात करवा नहीं सकते, बेसराड़ है नहीं स्कूल में, प्रिंसिपल सर भी को नहीं बोला कहीं है कि आप इनको एसएलसी दे और बच्चों की कोई फीस नहीं लोगे, लेकिन वो मान नहीं रहे। बहुत ज़्यादा बदतमीजी से पेश आते हैं सर। आज तो हमें प्रिंसिपल तो सर मिले नहीं, लेकिन वहाँ निहारिका मैम मिली थी और दीपक थे जो उनके कलरक हैं, वो सब एकदम सब हमारे साथ बदतमीजी से पेश आ रहे हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि तुम स्कूल से बाहर चलो बाहर चलो, और ये वो ना करो, और ये बार बार हमें ये दिखाया जा रहा है। बोल रहे हैं कि यहाँ देखो पहले, लेकिन सर जो अनपढ़ पेरेंट्स हैं वो क्या देखेंगे इसके अंदर, जब हमारे बच्चों को उनको यही नहीं पता कि हमारे बच्चों ने साइड कौन सी ले रखी, तो उन्होंने काम किस चीज़ की। पेरेंट्स कह रहे हैं फीस नहीं, हमें बच्चा और कहीं पढ़ा रहे हैं इसलिए हम फीस नहीं देंगे। इसमें प्रक्रिया ये है कि जिनकी कंप्लेंट आई थी सीएम विंडो के प्लेटफॉर्म के थ्रू, उनकी रिपोर्ट हमने सबमिट कर दी है DO। यही है कि जैसे पर्टिकुलर ये केस है 11वीं क्लास का, तो उसमें पेरेंट्स का जो पक्ष है वो जायज़ है कि जब उनकी सहमति नहीं ली गई, किस क्लास में एडमिशन ही नहीं करना चाहिए, तो उनकी सहमति के बिना, तो वो कह रहे हैं कि हमने 11वीं क्लास में एडमिशन कर लिया, तो वो गलत। बात करते हैं अगली खबर की। प्रेतला विधानसभा के गांव के लोगों ने बताया है कि गांव की फसल को आवारा पशु लगातार बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद फसल बचाने के लिए उन्होंने खेतों के चारों तरफ तारबंदी भी की हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आवारा पशु फसल को बर्बाद करने से नहीं रुक रहे। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये नज़ारा प्रेतला विधानसभा के गाँव सोतई का है, जहाँ आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने बताया कि रोजाना उनका करीब 3 से 4 हज़ार रुपए का नुकसान आवारा पशु कर रहे हैं। उन्होंने अपने खेतों के चारों तरफ तारबंदी भी की हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी आवारा पशु उन तारों को तोड़कर खेतों में जा घुसते हैं और फसल को बर्बाद कर देते हैं। उन्होंने अपनी शिकायत नगर निगम को भी दी हुई है। वो चाहते हैं कि इन पशुओं को नगर निगम वाले पकड़कर या तो किसी गौशाला में छोड़ दे या फिर इनका कोई इंतजाम किया जाए, ताकि किसानों की फसल का भारी नुकसान ना हो सके। क्या नाम है आपका और ये कौन सा गांव है? मेरा नाम कैलाश चंद है जी, गांव सोतई है। क्या समस्या आ रही है आपको? हमारे यहाँ बेजारों की बहुत बड़ी समस्या है, हमारी फसल को खा जाते हैं। वो कौन सी फसल खा गई है? ये हमारी धान की फसल है, काफ़ी नुकसान है इसमें। कितना नुकसान होगा लगभग इसमें समझो कि एकड़ में किसी दिन घुस जाते हैं तो काफ़ी नुकसान कर जाते हैं। आपको लगभग कितने रुपए का नुकसान हो? कम से कम 4-5 हज़ार रुपये का नुकसान है कि लागेल। इसके लिए आपने सरपंच जी से बोला है? सरपंच जी तो नहीं बोला, पहले भी कई बार गांव वालों ने बोला है कि बेचारों का बहुत ज़्यादा नुकसान है। आवारा पशु कौन है, जैसे कौन करता है इस आवारा पशु यही। क्या नाम है आपका, ये कौन सा गांव है? ये गांव सोतई है और मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश जी, क्या आपको क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत क्या है कि सरपंच साहब से भी बोला है और भी गांव के अन्य साथी मिलके इन बेचारों की समस्या को
सोच रहे हैं कि इनको बाहर निकालें, लेकिन किसान की कोई सुनता ही नहीं है। फिर बार बार यही कदम उठाए जा रहे हैं कि बाहर निकालो। और जैसे कि फसल, किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है फसल में। ये कभी किसी खेत में चले जाते हैं, कभी किसी में, कभी ज्वार को ख़त्म कर देते हैं, कभी धानों को, कभी गेहूँों को। तारबंदी करनी पड़ रही है पर खेतों में किसानों को, लेकिन कोई कदम अभी गवर्नमेंट सुन रही नहीं है यहाँ पे। कितना नुकसान हो गया कम से कम?